वेलकम टू डे 3 ऑफ बिगिनर टू एडवांस स्पीड क्यूबिंग सीरीज। एंड आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडवांस्ड फिंगर ट्रिक्स। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आपको क्यूबिंग में बहुत तेज़ होना है, क्योंकि आप जब एल्गोरिदम्स को फिंगर ट्रिक से लगाते हो ना तो वो एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है और हो जाती है एक्चुअल में। और फिंगर ट्रिक्स तो यार आनी चाहिए, आगे भी आपको चल के काम आएंगी जब आप लोग एडवांस सीफॉप मेथड सीखोगे जिससे आपका क्यूब 15 सेकंड में 10 सेकंड में सॉल्व होगा। तो अगर आपको फिंगर ट्रिक्स नहीं आएंगी तो आप क्यूब को जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते। एंड ये एक ऐसा स्टेप है जो बहुत ज़्यादा ईजी है, बस आपको अपनी प्रैक्टिस में लाना है 15 से 20 दिन एंड आप फिंगर ट्रिक्स पर मास्टरी कर लोगे। ओके, सो हर तरह की मैं फिंगर ट्रिक आज के वीडियो में बताने वाला हूं एंड सब कुछ बताऊंगा कि कौन से पर्टिकुलर केस में कैसी फिंगर ट्रिक लगती है। मतलब हम जनरली क्या करते हैं, फिंगर ट्रिक को फिगर आउट नहीं कर पाते कि देखो अलग अलग एल्गोरिदम में अलग अलग तरह की फिंगर ट्रिक लगती है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा जितना हो सके एक फिंगर से, मतलब इसमें जितनी लेयर्स होती हैं उनको किस तरीके से टर्न किया जाता है सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊं। ओके, सो एंड तक जरूर देखना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड वेट करते हैं डे 4 और डे 5 का, जिसमें मैं 2 लुक OLL और 2 लुक PLL सिखाने वाला हूं। तब तक के लिए चलो फिंगर ट्रिक सीखते हैं कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर लेयर को फिंगर ट्रिक से टर्न करते हैं। इस क्यूब में टोटल 6 लेयर्स होती हैं, राइट लेयर, लेफ्ट लेयर, डाउन लेयर, अपर लेयर, फ्रंट एंड बैक। अब एक एक करके मैं बताता हूं कि किस लेयर को कैसे टर्न किया जाता है। देखो राइट लेयर की इतनी ज्यादा फिंगर ट्रिक नहीं होती है, राइट और लेफ्ट लेयर की। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये हमारे इस ओरिएंटेशन में होता है, तो आप फिंगर ट्रिक से ऐसे तो टर्न करोगे नहीं इस लेयर को। तो राइट और लेफ्ट की बहुत ईजी चीज है, इसको आप नॉर्मली जैसे क्यूब को होल्ड करते हो ऐसे ही होल्ड करना है और राइट को ऐसे ऊपर करना है, राइट को ऐसे नीचे करना है। ठीक है, ऐसे लेफ्ट लेयर में भी ऐसे क्यूब को होल्ड करना है, लेफ्ट को नीचे लेफ्ट को ऊपर। तो ये तो बहुत ईजी है, लेकिन अपर लेयर और डाउन लेयर की फिंगर ट्रिक आपको सीखनी चाहिए और फ्रंट और बैक की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको बताता हूं। देखो अपर लेयर में हम इंडेक्स फिंगर का यूज करते हैं इस लेयर को टर्न करने में। अब ये लेयर दो तरीके से टर्न हो सकती है। कैसे? एक तो क्लॉकवाइज टर्न हो सकती है, एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो सकती है। ठीक है, अब देखो क्लॉकवाइज टर्न जब हम करते हैं तो इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? देखो जैसे मान लो इस फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से मैंने इसको टर्न किया, टर्न कर दिया तो एक क्लॉकवाइज टर्न हो गई। अब दूसरा तरीका जो होता है ना, वो हम यूज करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम में। उसमें हम क्या करते हैं, अपने लेफ्ट हैंड की जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, उसमें ये जो लास्ट कॉर्नर है ना, इससे प्रेस करते हैं ऐसे, तो इससे भी हमारा यू हो रहा है। तो दो तरीके से यू हो सकता है, ऐसे भी यू हो सकता है और ऐसे भी यू हो सकता है। अब आप सोचोगे यार ऐसे कौन टर्न करता है, ऐसे किया जाता है कैसे? जैसे एक एल्गोरिदम होती है PLL में, टी पम्प जिसे बोलते हैं, वो एल्गोरिदम कुछ ऐसी होती है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। उसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऐसे कर रहे हैं, मतलब RU R', इससे होता क्या है, देखो हम इससे ऐसे टर्न क्यों करते हैं। जनरली क्या होता है, हम फिंगर ट्रिक्स को किसी पर्टिकुलर एल्गोरिदम में ऐसे लगाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें हाथों को बदलना ना पड़े और एक ही फ्लो में हम एल्गोरिदम को लगा पाए। तो इसमें क्या हो रहा है, RU मैं इससे कर रहा हूं, R', U', तो U' के लिए भी मेरा ये वाला हाथ फ्री है ना, ये वाली फिंगर फ्री है, तो इस वजह से। वरना आप करने को देखो ऐसे भी कर सकते हो। देखो और एक और तरीका है कि हम कैसे U अलग क्यों कर रहे हैं। देखो अगर मैं इस लेयर से RU R', U' करूंगा तो देखो मेरे को U में बहुत दिक्कत आएगी। कैसे? मैंने हाथ किया ऐसे R, अब मैं इस फिंगर से U करने के लिए मुझे फिर से रीग्रिप करना पड़ेगा एंड फिर से U करना पड़ेगा, तो इसमें तो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको नॉर्मली R करूंगा एंड यहां से कॉर्नर को प्रेस करके U कर दूंगा। सिंपल है। तो एल्गोरिदम कैसे लगेगी, RU R', U' एंड ये एल्गोरिदम हमारी लग जाएगी। सिंपल है। अब एक और तरीका होता है यू करने का। तो यू करने के टोटल 3 तरीके होते हैं। पहला, इस फिंगर से हम ऐसे कर सकते हैं, दूसरा इससे ऐसे कर सकते हैं, तीसरा हम अपनी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी हमारा यू होता है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अब ये भी किसी किसी केसेस में आता है जनरली, और ये जब मैं आपको PLL सिखाऊंगा ना, एडवांस PLL सिखाऊंगा, तो मैं उसमें आपको एडवांस फिंगर ट्रिक्स भी सिखा दूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें पर्टिकुलर PLL को लगाना है। तो इसको हम कैसे करने वाले हैं, देखो इसमें हम कैसे कर सकते हैं। जैसे टी पम्प ही मैं लगाऊंगा ना, लास्ट में एक टर्न करना पड़ता है हमें ऐसा, तो इसमें हमारी रीग्रिप ना हो जाए। रीग्रिप करने के लिए हमें फिर से ऐसे करना पड़ेगा, तो हमारा हाथ ऐसे होता है ना, तो हम ऐसे ही यू मूव कर देते हैं। तो यू मूव करने के 3 तरीके होते हैं। कैसे? एक ये एंड एक ये। सिंपल है। अब U' मूव करने के भी ऐसे ही तरीके होते हैं, बट U' में हम ये कॉर्नर वाला मेथड यूज नहीं करते हैं, क्योंकि किसी एल्गोरिदम में U' ऐसे हम यूज ही नहीं करते हैं।
और ना हम ऐसे यू प्राइम मूव करते हैं यूज। कैसे? ऐसे, मतलब ऐसे, ठीक है। इसमें हम ऐसे यू प्राइम मूव यूज नहीं करते हैं, राइट हैंड से यूज नहीं करते हैं। अब इसमें देखो कैसे कैसे किया जाता है। यू मूव तो 3 तरीके से किया जाता है, ऐसे, ऐसे एंड ऐसे। यू प्राइम मूव सिर्फ एक ही तरीके से किया जाता है, सिंपली इंडेक्स फिंगर से ऐसे, बस डन। तो यू मूव हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक और मूव होता है जिसको U2 बोलते हैं, जिसमें हमें डबल मूव करना पड़ता है। तो हम जनरली बिगिनर जब होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, यू यू, ऐसे सिंगल इंडेक्स फिंगर से। लेकिन जब एडवांस फिंगर ट्रिक्स हम सीखते हैं तो हम दोनों फिंगर्स का यूज करते हैं, एक तो इंडेक्स फिंगर, एक मिडल फिंगर, एंड ऐसे U2 करते हैं। तो ये नॉर्मल के कंपैरिजन में बहुत तेज है। जैसे कि आप देख रहे हो डबल टर्न हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है डबल टर्न हो रहा है। नॉर्मली हम ऐसे करेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, ऐसे करना है हमें। एंड सेम लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डाउन लेयर की। डाउन लेयर के लिए हम यूज करते हैं अपनी रिंग फिंगर को। जो रिंग फिंगर होती है इसको यूज करते हैं। तो रिंग फिंगर के लिए अगर हमें क्या करना है, डी प्राइम मूव करना है तो हम डी प्राइम मूव ऐसे करेंगे, और डी मूव करना है तो ऐसे करेंगे। तो ये डी प्राइम, ये डी, रिंग फिंगर से, सिंपल। और इसमें भी अगर हमें डबल टर्न करना है तो हम रिंग फिंगर और मिडल फिंगर का यूज करेंगे। रिंग फिंगर से पहला टर्न, मिडल फिंगर से दूसरा टर्न। रिंग फिंगर से पहला टर्न और मिडल फिंगर से, वैसे जरूरत पड़ती नहीं है D2 की, बट जनरली आप D2 के लिए ये राइट हैंड ही यूज कर सकते हो, सिंपल है। तो अपर लेयर हो गई, डाउन लेयर हो गई। अब बात करते हैं हम फ्रंट की। तो फ्रंट के लिए जनरली मैं रिकमेंड करता हूं कि आप नॉर्मली करो, जैसे अगर मैं मान लो इस इंडेक्स फिंगर से भी कर सकता हूं, ग्रिप पे डिपेंड करता है। आप देखो नॉर्मली आप ऐसे भी कर सकते हो, अपनी इंडेक्स फिंगर से F को मूव को कर सकते हो। दूसरा, अगर F प्राइम मूव करना है तो आपको थंब का यूज करना है और इससे F प्राइम मूव करना है, ऐसे। अब ये एल्गोरिदम कैसे यूज होती है, देखो जब हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, जब हम येलो प्लस वाली एल्गोरिदम ले लो, FRU R प्राइम U प्राइम F प्राइम वाली, तो हम क्या करेंगे, FRU R प्राइम U प्राइम और F प्राइम। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने थंब से ही क्लॉकवाइज भी टर्न किया, थंब से ही एंटी क्लॉकवाइज भी टर्न किया। तो एल्गोरिदम को आपको फिंगर ट्रिक में ऐसे बिठाना है कि आपकी जो रीग्रिप है ना, मतलब आपको क्यूब को बार बार ग्रिप ना करना पड़े अलग तरीके से, सेम तरीके से ही आपकी पूरी एल्गोरिदम हो जाए, तो वही फिंगर ट्रिक कहलाती है, ठीक है। तो F प्राइम। अब ऐसे ही अगर हमें F2 करना है तो F2 की जरूरत पड़ती नहीं है वैसे जनरली एल्गोरिदम्स में, और अगर पड़ रही है तो आप इससे यूज कर सकते हैं, इंडेक्स फिंगर से एंड मिडल फिंगर से F2 भी कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं बैक की। बैक में अगर हमें करना है B प्राइम मूव तो हम रिंग फिंगर का यूज करेंगे, ऐसे ही B मूव करना है तब भी हम रिंग फिंगर का यूज करेंगे, ठीक है। और B2 अगर करना है तो रिंग फिंगर प्लस मिडल फिंगर, रिंग फिंगर प्लस मिडल फिंगर, रिंग फिंगर प्लस मिडल फिंगर, सिंपल। तो हमारा फ्रंट हो गया, हमारी राइट हो गई, लेफ्ट हो गई, अपर हो गई, डाउन हो गई। अब एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं, ये मिडल वाली जो लेयर होती है। अब इसकी आपको फिंगर ट्रिक बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि जब हम PLL सीखते हैं ना तो हमारी मिडल लेयर वाली जो एल्गोरिदम्स है वो आगे चल के बहुत ईजिली आती हैं और बहुत बहुत तेज होती हैं। मतलब मैं चाहता हूं सब जो क्यूबर्स होते हैं वो चाहते हैं कि मिडल फिंगर वाली, मतलब जो मिडल लेयर वाली एल्गोरिदम है वो आए, क्योंकि वो बहुत फास्ट होती है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, देखो, सो काफी तेज है ना। अब ऐसे ही हमें कैसे करना होता है, तो मिडल लेयर को हम टर्न करते हैं अपनी रिंग फिंगर से, यहां से, ठीक है। और इसमें कोई लेफ्ट हैंड का यूज नहीं करना है, सिर्फ मिडल फिंगर जो रिंग फिंगर है आपकी राइट हैंड की उसी को यूज करना है। डबल टर्न अगर करना है तो रिंग फिंगर के साथ आपको मिडल फिंगर यूज करनी है, ऐसे, ठीक है। अब ये तो रहा ऊपर वाले मूव की बात, अगर हमें ऊपर करना है मिडल लेयर को। अगर हमें नीचे करना होता है ना तो हम इसको वही तरीका अपनाते हैं जो हमने राइट साइड वाली में, मतलब अपर लेयर में क्लॉकवाइज के लिए किया था, प्रेस करने वाला। इसमें हम कहां प्रेस करते हैं, यहां पर। मतलब अगर हमें मिडल लेयर करनी है तो हम इस रिंग फिंगर से इस वाले एज को प्रेस करेंगे ऐसे, और हमारी लेयर टर्न हो जाएगी। कहां प्रेस किया मैंने, इस वाले एज पर, तो ऐसे मुझे प्रेस करना है एंड हमारी लेयर टर्न हो जाएगी। ये भी एल्गोरिदम यूज होती है PLL में, जो मैं PLL जब सिखाऊंगा तो आपको बता दूंगा। बस यही थी फिंगर ट्रिक्स, एडवांस फिंगर ट्रिक्स। प्रैक्टिस करोगे एल्गोरिदम पे तभी अच्छे से आपकी मसल मेमोरी में बैठेंगी और तभी आप तेज कर पाओगे। कब तक यार ऐसे ऐसे करते रहोगे और ऐसे ही 2 मिनट निकल जाएंगे। तेज क्यूब को सॉल्व करना है अब हमें, ठीक है। तो एक बार दोबारा बता देता हूं कि कैसे कैसे करना है। राइट, लेफ्ट, अपर लेयर को क्लॉकवाइज ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, और U प्राइम मूव को ऐसे करना है, ठीक है।
डाउन लेयर को रिंग फिंगर से करना है, मिडल लेयर को रिंग फिंगर और मिडल फिंगर से, बैक लेयर को रिंग फिंगर और मिडल फिंगर से, और इसको भी थंब से और रिंग फिंगर मतलब मिडल इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर से। खत्म, दैट्स इट। फिंगर ट्रिक्स वाला वीडियो खत्म हो जाता है और इस तरह से हमारा डे 3 भी खत्म हो जाता है। मिलते हैं डे 4 में, जिसमें मैं 2 लुक OLL सिखाने वाला हूं एंड उसके बाद 2 लुक PLL। और आप काफी तेज होने वाले हो इस क्यूबिंग जर्नी में, क्योंकि आगे चल के एडवांस सीफॉप जिस दिन शुरू हुआ ना, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैंने इतने खतरनाक तरीके से इसमें अपना बताया है तरीके, इतनी अच्छी ट्रिक्स बताने वाला हूं आपको एडवांस F12 में, एडवांस OLL में, एडवांस PLL में, कि आपको सारी एल्गोरिदम्स याद होने वाली है। ओके, सो मिलते हैं डे 4 में, तब तक के लिए हैप्पी क्यूबिंग।